हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के जेबी गुप्ता से, वो आज हम करेंगे, ठीक है। और आपके जो डीसी मशीन है वो मैं आपके मंडे को स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या सिंपल हमें बोला है कि एक तो इस वीपी की वैल्यू बताइए, ठीक है, और ये जो आईआर करंट है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल पहले हम क्या करते हैं, रेफर्ड कर देते हैं, ठीक है। आपके जो भी सेकेंडरी साइड में दे रखे हैं पैरामीटर्स उनको रेफर्ड कर देते हैं प्राइमरी में। देखो तो रेफर करने के बाद क्या होगा, देखो ये आपका स्विच तो है ये ऑलरेडी, ठीक है। और हमारा यहाँ पे ये 25 वोल्ट का सोर्स है, ये हमारा 25 वोल्ट का सोर्स। इस स्विच को हम क्या करें, क्लोज ओपन करें, ठीक है ना, इक्वल टू 0 पे। अब देखो पहले मैंने रेजिस्टेंस को रेफर किया, तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगा, ठीक है, आर ही रहेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, ऑल थ्री वाइंडिंग्स हैव द सेम नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सेम है। बिकॉज देखो जब आप सेकेंडरी से प्राइमरी में आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, ठीक है, या रेफर्ड करते हो। तो सेकेंडरी में से जब प्राइमरी में जैसे मान लेते हैं हम रेफर कर रहे हैं आपके रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को रेफर करने के बाद कैसे करते हैं, सिंपल ए स्क्वायर इंटू आपका रेजिस्टेंस। तो ए आपका क्या होता है, टर्न्स रेशियो N1 डिवाइडेड बाय N2। बट यहाँ पे अगर सिंस इसने बोल दिया सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी मान लेते हैं 1 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, सिंपल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक ए स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया सिंपल। तो रेजिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा, कि जो सेकेंडरी में था वो का वो हमारा प्राइमरी में आर मिल गया, ठीक है। ऐसे कैसे आपका कैपेसिटेंस भी सेम ही रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस सी, ठीक है। अब देखो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, वीपी पी पी में यहाँ पे देखो इसने डॉट दे रखा है, डॉट का मतलब प्लस, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा बन गया रेफर्ड सर्किट, यानी रेफर्ड कर दिया हमने सारे डेटा को प्राइमरी में, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप किया था बिकॉज इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ मिसप्रिंट लग रही थी, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंट क्या थी, देखो ये आपको जो डॉट यहाँ पे दे रखा है ना, कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये डॉट आपका यहाँ पे है। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें आपका डॉट यहाँ पे नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हो, देखो जो वीपी और आपका जो कैपेसिटर वाला सर्किट है, इनकी पॉलरिटी का एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट मतलब अगर ये आपकी प्लस माइनस है तो इसकी पॉलरिटी क्या होगी, प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। या तो ऐसे समझ सकते हो या फिर ऐसे समझ सकते हो। देखो कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ पे, अनडॉटेड टर्मिनल पे पॉजिटिव है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिंस ऊपर की साइड डॉट है तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है ये चीज़। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझनी थी। अब जरा समझिए, इसने बोला जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हमने चार्ज कर रखा है 5 वोल्ट से, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो ये रहा कैपेसिटर चार्ज टू 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल देखो जो वीपी है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वीसी, बिकॉज दोनों की पॉलरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपल वीपी तो मिल गया -5 वोल्ट, ठीक है। वीपी पूछा था एक तो हमें, तो वीपी हमारा आ गया -5 वोल्ट। अब हमें पूछा है आईआर, ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ये रहा, करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा आपका, ठीक है। तो सिंपल करंट क्या हो जाएगा, जो भी वीपी है, बिकॉज तीनों पैरेलल में, ठीक है, कोई भी एक करंट ले लो डिवाइडेड बाय आपका सिंपल आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने 10 ओम दे रखी है, ठीक है, 10 ओम, 10 ओम आपका ये रहा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से देखो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.5 एम्पियर, वो भी किसके, माइनस के, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो इसने ओरिजिनल जो डॉट दे रखा था उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते, सिंपल क्या मिल जाता, 5 वोल्ट और 0.5 एम्पियर। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, द सर्किट डायग्राम शोज अ टू वाइंडिंग लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कोई भी लॉस उसमें नहीं हो रहा, विथ नो लीकेज फ्लक्स एक्साइटेड फ्रॉम करंट सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स से एक्साइट कर रहे हैं जिसकी हमें वेवफॉर्म दे रखी है। फिर बोला जो ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है वो है 400 डिवाइड बाई पाई, और वो भी मिली हेनरी, ठीक है ना। फिर पूछा पीक वोल्टेज बताइए ए और बी के क्रॉस जब एस आपका ओपन है, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या दे रखा है, प्राइमरी साइड में एक करंट सोर्स दे रखा है, ठीक है, ये हमारा हो गया करंट सोर्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो हमारी वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर है, ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, लॉसलेस है, ठीक है। तो जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो ट्रांसफार्मर का, तो उसमें आप R2 लिखते हो, X2 लिखते हो, ठीक है, ये सारे डेटा लिखते हो ना, X1 लिखते हो, ठीक है, R1 भी लिखते हो, ठीक है, वैसे RW लिखते हो, लॉसलेस कंपोनेंट। तो ये सारे आपका कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपका क्या होगा, एक सिंपल एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होगा, ठीक है, जो इसने दे रखा है हमें 400 पाई, ठीक है, 400 डिवाइड बाई पाई मिली हेनरी। तो हम लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग है तो LM लिख लेते हैं, ठीक है। देन हमने क्या किया, जो हमारा सेकेंडरी साइड में जो सर्किट था, क्या सर्किट ये वाला 30 ओम, तो हम रेफर कर देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी साइड में। तो ये एच आ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया यहाँ तक, ठीक है।
अब देखो टर्न्स रेशियो में दे रखा है 1:1, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को जब आप प्राइमरी में रेफर करोगे, ठीक है, प्राइमरी में रेफर करोगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बिकॉज सिंपल क्या करते हैं, ए स्क्वायर इंटू आपका जो भी रेजिस्टेंस है ऐसे ही रेफर करते हैं। सिंस आपका टर्न्स रेशियो सेम है तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये 30 ओम ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट है ए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है बी। स्विच अभी मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है, स्विच ओपन ही है। अब इसने बोला है कि हमें वी ए बी की वैल्यू निकालनी है, वो भी पीक वोल्टेज, ठीक है। तो वी ए बी की वैल्यू हमें कौन सी, पीक वोल्टेज। अब जरा देखिए ये वोल्टेज हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, इंडक्टर के अक्रॉस निकाले। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हम सिंपल कैसे निकालते हैं, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब देखो अगर हमें पीक वैल्यू चाहिए तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू कैसी चाहिएगी हमें, मैक्सिमम, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला बन गया। अब देखो जो आपको करंट की वेव फॉर्म दे रखी है, ठीक है, इसमें हमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हो, सिंपल। जैसे देखो ये जो है आपका पॉइंट, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से देखो ये क्या, एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे सी आपका क्या है, 0, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आई टी इक्वल्स टू, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप आपको निकालना आता है, ये सिंपल क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे स्लोप, ठीक है, स्लोप, ठीक है, स्लोप यानी कि एम, स्लोप आप होता है आपका टेन थीटा आप लिखते हो, ठीक है, जिसको टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन आपका जो भी बेस है। तो यहाँ से जो आपका सिंपल स्लोप आया एम, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप देख सकते हो कितना, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसने, 10 एम्पियर। तो ये हमारा आ गया 10 एम्पियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि ये वाला बेस ये कितना दे रखा है, 5 मिली सेकेंड। तो 5 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से ये सिंपल हमें जो स्लोप मिला एम, ये हमारा आ जाएगा 2000, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम की वैल्यू हो गई मेरी 2000, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे मेरे को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये मेरा हो गया 2000 टी, ठीक है। सी की वैल्यू हमारी 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा करंट आया आई टी, ठीक है, आई टी हमारा कितना आया 2000, ठीक है, 2000, और ये आपका टी, यहाँ तक, ठीक है अपना। और दूसरा देखो सिंपल, एक तो ये तरीका हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है कि आप सिंपल क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे सिंपल क्या करो, ये जो डी आई बाई डी टी पूछा है, ठीक है, डी आई बाई डी टी, ये आपका होता क्या है, देखो डी आई बाई डी टी क्या होता है, ये सिंपल डी आई क्या होता है, चेंजिंग करंट, डी टी क्या होता है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये जो आपका आपको सिंपल दे रखा है, ठीक है, वेवफॉर्म दे रखी है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ इसके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, इस लाइन के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो करंट के लिए आपके दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। तो उन दोनों को आप अगर चेंज कर दो तो वो आपको सिंपल डी आई दे देगा। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट और ये टाइम का कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों में अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से तो आपको डी टी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से आप क्या बोलेंगे इसको, ये आपका स्लोप ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे स्लोप ही निकाल रहे हो, नहीं आप स्लोप निकालते हो ना एक और फॉर्मूले से, कौन सा होता है, y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका सेम ही फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ये डी आई बाई डी टी और कुछ नहीं है, आपका स्लोप ही है। स्लोप हमने ऑलरेडी निकाल दिया 2000, ठीक है। तो या तो आप ऐसे निकालो, या फिर आपके पास देखो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है करंट की। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी आप सिंपल निकाल सकते हो, ठीक है। 2000 टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में सिंपल 2000, दोनों से 2000 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपका डी आई बाई डी टी 2000 आ गया। निकालना क्या है, वी ए बी, कौन सी वैल्यू इसकी, पीक वैल्यू, ये आपका पीक, ठीक है। एल एम की वैल्यू यानी जो इंडक्टेंस है ये एल, तो आप क्या लिखोगे, एल एम, क्यों, बिकॉज हम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं। की वैल्यू ये देखो 400 डिवाइड बाई पाई, और ये भी किस में, मिली में है, ठीक है ना, 10⁻³ इंटू डी आई बाई डी टी हमारा आ गया 2000, ये आ गया 2000, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी, देखो ये 3 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई पाई वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में इसका दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, सेम आपका सब डायग्राम वगैरह, इसमें क्या पूछा, बस ये जो करंट है, ठीक है, करंट की वेव फॉर्म को आप अगर ये चेंज कर दो, ठीक है, फिर बोला कि पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा जब आप एस को क्लोज कर दो, ठीक है। इनिशियली हमारा जो सर्किट था एक बार वापस बनाते, देखो ये हमारा करंट सोर्स था, ठीक है, आई टी। देन हमने क्या किया था, सिंपल आपका जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस उसको ड्रॉ किया था, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। देन हमने रेजिस्टेंस को रेफर किया था, ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस रेफर्ड हो गया। और स्विच को हमने क्लोज करना है, ठीक है ना, इस टाइम ये स्विच को क्लोज कर दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम, ये आपका एल एम, ठीक है, ये आपका करंट जो इसने अभी चेंज कर दिया, ठीक है, दे रखा है इसने। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है, ये जो करंट है आई टी, ये में इसने कितना दिया है, 10
ठीक है, ये आपका है साइन 100πt, यही है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को रेफरेंस लेके चलता हूँ तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल tan एंगल 0, ठीक है, इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं। अब देखो इस इक्वेशन से एक चीज़ तो आप देख के बता सकते हो ना कि जो ओमेगा है, ठीक है, जो बेसिक आपकी जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसे कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100π, ठीक है ना इतना। अब देखो देयरफॉर जो आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होगा एक्स एम, ठीक है, एक्स एम क्या हो जाएगा, सिंपल जे ओमेगा एल एम, ओमेगा की वैल्यू है 100π, तो ये आ गया 100π, ठीक है, मल्टीप्लाई एल एम की वैल्यू कितना दे रखी है इसने, 400 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, ये आपकी मिली में, ठीक है ना, 10⁻⁻, तो यहाँ से जो हमारा एक्स एम आया यानी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये आपका देखो कितना हो जाएगा, सिंपल 3 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ये आपका आ गया J40 ओम, J40 ओम, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है ना ए बी के क्रॉस, और यहाँ पे ये स्विच हमने क्लोज कर दिया। सिंपल मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे को ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है वी ए बी, तो मेरे को सिंपल क्या चाहिएगा, जो भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, ऐसे निकलेगा वी ए बी की वैल्यू। अब देखो ये आपका फ्लो होगा यहाँ पे आई आर करंट, ठीक है ना। अब जरा समझना है यहाँ पे ध्यान से, करंट क्या हो रहा है, दो डिवाइड हो रहा है करंट, ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल लगाऊंगे सिंपल। तो करंट डिवीजन रूल से सिंपल देखो, अगर मैं करंट आई आर की वैल्यू निकालता हूँ, आई आर की, करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, टोटल करंट कितना है 10⁻⁻, ठीक है, देन क्या लिखते हैं हम, जिसमें आप करंट निकाल रहे हो उसके अपोजिट का इम्पेडेंस, ठीक है, तो कितना दे रखा है J40 ओम, तो J40 ओम डिवाइडेड बाय कल आपका सम हो जाता है दोनों का, ठीक है, तो 30 ओम प्लस J40 ओम, यहाँ तक आपका ठीक है। देखो यहाँ से जो करंट आएगा सिंपल आई आर, ये कितना हो जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400, ठीक है, एंगल अगर मैं लिखूँ तो सिंपल लिख सकता हूँ 90, ठीक है, तो जे का मतलब होता है एंगल 90, ये आपका आ गया। या नीचे आपका देखो सिंपल, अगर मैं नीचे से अगर 10 को कॉमन लेता हूँ, 10 को कॉमन लेते ही अंदर बचेगा 3 प्लस J4, यहाँ तक ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल इसको मैं सॉल्व करता हूँ, नीचे को अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा क्या कर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट में, तो वो आ जाएगा √25, √25 का सिंपल हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे को मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और जो एंगल आएगा, ठीक है, और एंगल देखो सिंपल क्या हो जाएगा 90, ठीक है, 90 डिग्री माइनस, बिकॉज देखो इसका ऐसे एंगल निकालोगे tan−1 4/3, ठीक है, तो इन सब के एंगल आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट, ये आपका आता है 53.13, ठीक है, पॉजिटिव का, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी 53.13 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। सिंपल जो मेरे को करंट मिला आई आर की वैल्यू में से देखो ये 40/5, ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है, और जो मेरा एंगल आएगा, एंगल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं इनको, तो ये मेरा आएगा 36.87 एम्पियर, ठीक है, तो मेरा करंट निकल गया। अब देखो मेरा करंट तो निकल गया, ठीक है, अब जरा मेरे को बताइए करंट की आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, या फिर जो पीक वैल्यू वो कितनी है, आपकी 8 एम्पियर, ठीक है, देख के बता सकते हो ना, ठीक है, इसको अगर इसके टर्म में लिखोगे तो 8 आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मेरे को पूछा है वी ए बी की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में, वी ए बी की पीक वैल्यू, तो सिंपल क्या करूँगा, करंट की जो भी पीक वैल्यू है यानी 8 एम्पियर इंटू जो भी मेरा रेजिस्टेंस है 30 ओम, ये सिंपल कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 यानी 240 वोल्ट, ठीक है, तो आपका जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 240 वोल्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ ये, द वाइंडिंग क्यू के वी ए, ठीक है, कोई वाइंडिंग है जिसकी रेटिंग किसने दे रखी है क्यू के वी ए, ठीक है, फिर क्या बोला V1/V2 आपका वोल्ट है, थ्री फेज डेल्टा डेल्टा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आर रिकनेक्टेड टू वर्क एज अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, द पावर रेटिंग एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो ऑफ द न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल बी रेस्पेक्टिवली, जरा समझना इसको, ठीक है, इसने डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर दिया है तो पहले उसको बनाते हैं। अब देखो सिंपल जो इसने, या मैंने सिर्फ प्राइमरी बना रहा हूँ, ठीक है ना, सेकेंडरी भी ऐसी बनेगी, डेल्टा ही बनेगा, तो डेल्टा कनेक्शन दे रखा है। अब इसने देखो वोल्टेज दे रखे V1, ठीक है, रेशियो V2, यानी प्राइमरी में हमारा वोल्टेज V1 है, ठीक है, सेकेंडरी में हमारा V2 है, ये बेसिक समझाना चाहता है, ठीक है। अब जरा समझना यहाँ पे देखो जो 3 फेज में जितनी भी वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, ऐसे अगर आपको वोल्टेज रेटिंग दे रखे ना 3 फेज में, 3 फेज वोल्टेज रेटिंग, तो ये हमेशा आपको लाइन वोल्टेज दे रखा होता है, ठीक है ना, लाइन वोल्टेज, ठीक है इतना। अब देखो कनेक्शन आपका कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, तो हम बेसिक में पढ़ते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सिंपल फेज वोल्टेज निकालता हूँ, फेज वोल्टेज, तो क्या होगा सिंपल V1 के इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब अगर मेरे को रेटिंग निकालनी है, रेटिंग ये एक्चुअल में क्यू लेके चल रहा है, ठीक है ना। तो क्यू अगर मैं रेटिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं मान लेता हूँ मेरा जो वाइंडिंग है कि किसी भी एक वाइंडिंग में मेरा करंट फ्लो रहा है अभी I1, ठीक है। तो देखो सिंपल रेटिंग कितनी हो जाएगी, V1, ठीक है, फेज करंट इंटू फेज वोल्टेज, ये तो रेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो गया फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट। अब कितनी वाइंडिंग है टोटल, 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो मेरी आ गई रेटिंग, ठीक है, जब ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना इतनी। अब देखो हम चाहते हैं कि इस 3 फेज ट्रांसफार्मर को या फिर 3 फेज डेल्टा कनेक्शन को सिंगल फेज की तरह हमें काम करवाना है। सिंगल फेज में कितनी वाइंडिंग होती है आपकी, एक सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है, एक तो वाइंडिंग होती है। तो आप क्या करोगे, या तो इन सारी वाइंडिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे या फिर इन सारी वाइंडिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास। बट क्वेश्चन में इसने देखो एक मेंशन कर दिया कि हमें रेटिंग कैसी चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तब आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो नहीं मिलता, बिकॉज आपका जो वोल्टेज है अगर पैरेलल में करते हो तो हर वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, तो उससे आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो नहीं मिलेगा। बट आप इन्हीं को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दो, जैसे देखो ये मेरी एक वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग हो गई, ये मेरी तीसरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि ये आपका V1 है, ये भी आपका V1 है, ये भी आपका V1 है। तो इस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा हमें 3 टाइम्स ऑफ V1। तो ये तो हमारी कौन सी हो गई, प्राइमरी साइड हो गई। अब सेकेंडरी में भी तो ऐसे डेल्टा बना हुआ होगा 3 फेज में, तो उसको भी आप सिंपल क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया उनका सीरीज में कनेक्ट हो गया, इतना ठीक है। अब सेकेंडरी में हम वोल्टेज क्या लेंगे, V2, बिकॉज इसने बोला है देखो सेकेंडरी साइड में हमारा वोल्टेज क्या लेना है हमें, V2, और सेकेंडरी कनेक्शन भी सिंस डेल्टा कनेक्शन ही है तो V2 इक्वल होगा फेज वोल्टेज के, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे V2 एंड V2, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड में टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3V2। अब आप अगर देखो इन्हीं वाइंडिंग को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब आपको ये मैक्सिमम वोल्टेज नहीं मिलता, 3 टाइम्स नहीं मिलता, यहाँ पे सिंपल V1 ही मिलता, बिकॉज अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बट हमने सीरीज में कनेक्ट क्यों किया, बिकॉज हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो चाहिए, ये चीज़ ठीक है। तो इस केस में देखो हमारा जो वोल्टेज रेशियो है, ठीक है, ये पूरा सिंगल फेज की तरह काम करेगा ना। देखो एक प्राइमरी साइड में एक वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड में भी एक ही वाइंडिंग है, तो किसकी तरह काम कर रहा है ये, सिंगल फेज की तरह। तो अब हमारा जो वोल्टेज रेशियो हुआ, वोल्टेज रेशियो, ठीक है, इस केस में क्या हो गया, सिंपल 3V1 डिवाइडेड बाय 3V2, यहाँ तक ठीक है आपका। अब दूसरा पूछा है कि पावर रेटिंग निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पावर रेटिंग निकालनी है, वोल्टेज रेशियो निकल गया। तो देखो सिंपल रेटिंग क्या हो जाएगी, Q इक्वल्स टू, ठीक है, फेज वोल्टेज इंटू आपका जो भी फेज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यही तो होगा। तो फेज करंट तो सिंपल मान लेते हैं, देखो ये जो आपका कोई करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, प्राइमरी साइड में। अब देखो और जो आपकी रेटिंग है, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना आपका 3V1 है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाता है प्राइमरी में फेज वोल्टेज इंटू आपका जो भी फेज करंट है, फेज वोल्टेज हमारा कितना है 3V1, ठीक है, इंटू मेरा फेज करंट कितना है I1। तो आप देख सकते हो जो मैं फर्स्ट केस में मिला था वो की वो रेटिंग मिली, ठीक है, इसको Q' लिख लो चाहे तो। आप देख रहे हो कि जो हमें रेटिंग मिली सिंगल फेज में बनाने के बाद वो हमें सेम मिली जो फर्स्ट केस में थी, ठीक है। रेटिंग हमारी यानी कि क्या हुई, सेम है रेटिंग, रेटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना ये चीज़। तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज रेशियो हो जाएगा 3V1/V2 और जो रेटिंग है वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 3V1/V2 तो है, बट यहाँ पे जो रेटिंग है इसने 3 टाइम्स दे रखी है, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करके सिंपल Q करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम DC मशीन स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो थैंक यू वेरी मच।